वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनाउल्लाह। तो जैसे कि आपको टाइटल से पता चल रहा है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसटीएचपी और एनटीएचपी। उससे पहले हम ये देख रहे हैं व्हाट इज़ एसटीएचपी और एनटीएचपी। तो एसटीएचपी इज़ जस्ट सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम और एनटीएचपी इज़ नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम। तो एसटीएचपी में क्या होता है कि सारे स्टूडेंट्स सिंध से सिलेक्ट होते हैं और एनटीएचपी में ओवरऑल पाकिस्तान एलिजिबल होते हैं स्टूडेंट। ज़रूरी नहीं कि सारे हर जगह से आएँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट अगर किसी प्रोविंस से नहीं आते तो वो जो सीट्स होती हैं वो सिंध से भी कंसिडर कर लेते हैं। मगर वैसे रेशो क्या होता है कि इक्वली रेशो होता है पर प्रोविंस। तो क्योंकि टोटल स्टूडेंट को अगर 300 चाहिए तो 75, अगर फोर प्रोविंस थे तो पहले अगर वो उस लिहाज से 75 बनना था, अगर अब 5 प्रोविंस से लिहाज के वो उस लिहाज से बनेगा। मगर ज़रूरी नहीं कि देखें गिलगित या बलूचिस्तान से 75 या 70 स्टूडेंट आए तो इस वजह से जो स्टूडेंट बचते हैं वो सिंध से भी लेते हैं। मगर आपका टारगेट ये हो कि आप अच्छे स्कोर लेके आपकी सिलेक्शन हो जाए। अब बहुत को तो वैसे पता होता है कि एसटीएचपी एनटीएचपी क्या है, मगर जिनको नहीं पता, जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट किए है या फिर जिन्होंने डायरेक्ट टेस्ट तो दिए मगर उनको ये आइडिया नहीं है, तो ये सिर्फ उनके लिए इन्फॉर्मेशन थी कि फुल फॉर्म क्या है। सिमिलरली आउटलाइन हम आप डिस्कस करेंगे कि आउटलाइन इसकी आप प्रिपेयर कैसे करें। तो इसलिए आपको आउटलाइन जो मैं फॉलो करवाता हूँ, जो मैंने अपने स्टूडेंट को कल सिलेक्ट मतलब टॉपिक तो करवाई हैं, उसके अलावा उनकी सिलेक्शन भी हो गई है। तो अभी कंफर्मेशन ये है कि इनमें से आपकी टॉपिक्स यही हैं, क्योंकि मैंने कंफर्म किए हैं कि स्टूडेंट दे के आए हैं टेस्ट, तो उनसे मैंने कंफर्म किया था कि क्या यही टॉपिक्स है या इनके अलावा भी। तो उन्होंने ये बताया कि इनमें से ही हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो पहला पार्ट मैंने अर्थमेटिक रखा है, दूसरा अलजिब्रा रखा है, तीसरा मैंने ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, कुछ अलजिब्रा का पार्ट आ जाता है जब हम अर्थमेटिक करते हैं, मगर अर्थमेटिक का मेन टारगेट क्या होता है, उसमें हमारे पास जो टॉपिक्स आती हैं वो ये हैं कि सेट्स एंड नंबर सिस्टम, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, एचसीएफ एंड एलसीएम, फ्रैक्शंस, डेसिमल विद ऑपरेशन, एक्सपोनेंट्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर और क्यूब अलग अलग। ठीक है, फिर परसेंटेज की टॉपिक है, परसेंटेज में क्या क्या आती हैं मैंने वो भी लिखा है कि प्रॉफिट लॉस का भी उसी में आता है, डिस्काउंट भी, टैक्स भी। तो इसके अलावा एक जीएसटी का टॉपिक है, वो भी असल में टैक्स ही होती है। फिर रेशोज़ हैं, फिर प्रोपोर्शन दो किस्म के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर प्रोपोर्शन दो के लिए भी होता है, तीन के लिए भी। यानी अगर सेवन्थ की मैथ में अगर सिंध टेक्स्ट बुक के लिहाज से जाएँ तो आपकी वो टू के लिए प्रोपोर्शन है, यानी प्रोपोर्शन ऑफ टू क्वान्टिटीज़। और एट्थ में जाएँ तो प्रोपोर्शन ऑफ थ्री क्वान्टिटीज़। तो वीडियोस तो मैं बनाते रहूँगा इस पे, क्योंकि मेरे कुछ बने हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि मैं अभी पर ये झूठ बोलूँ कि मैं अलग से अपलोड करूँगा। कुछ मेरे वीडियोस बने हुए हैं जो मैंने डायरेक्ट टेस्ट के लिए बनाए थे, तो मैं उनको एडिटिंग करके मगर एसटीएचपी के अलग से वो प्लेलिस्ट बना के उसमें मैं टाइम टू टाइम टॉपिक वाइज ऐड करता हूँ, ताकि आपको एक फ्लो लगे कि आपको प्रिपेयर जैसे करना है, तो उस लिहाज से हम ये चीज़ें करेंगे। अब इसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूलेज आने चाहिए, वो चीज़ टॉपिक है। फिर लॉगरिथम एंड इट्स लॉज हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने एक चीज़ वो रखी है कि जहाँ पे एक्सपोनेंट हमने कहा था कि एक्सपोनेंट जब हम पढ़ेंगे तो एक्सपोनेंट के साथ लॉगरिथम कर लेंगे, तो इसको मैं अभी चेंज करूँगा। जब मैं टॉपिक 5 करवा दूँगा तो उसके अलावा प्रैक्टिस जो टॉपिक 11 है वो हम उसी में कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले बनाए थे टॉपिक्स जो रिमेनिंग थे, पहले मैंने लॉगरिथम नहीं लिखा था, बाद में मैंने ऐड किया था। अब मुझे याद है कि हम ये साथ में कर लेंगे। सिमिलरली फिर मैट्राइसेस हैं और डिटर्मिनेंट्स हैं। फिर उन पे वर्ड प्रॉब्लम, जो अब ये वर्ड प्रॉब्लम मैंने ऐसे रखे हैं लास्ट में, इसका मतलब नहीं है कि एक ही टॉपिक पे हम करेंगे, यानी सबके वर्ड प्रॉब्लम। जब भी हम टॉपिक करेंगे हर किसी के साथ वर्ड प्रॉब्लम आते रहेंगे, तो वो भी हम डिस्कशन उसमें कर लेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के अलावा और कुछ होता ही नहीं। तो वर्ड प्रॉब्लम में होता क्या है कि आपकी जो टॉपिक होती है वो आपकी कितनी अच्छी आई है आपको, वो उसी चीज़ में, यानी एक प्रॉब्लम वही है, आपको वर्डिंग में दिया जाता है। तो मैंने एक्सेल में वो वर्ड प्रॉब्लम भी बताया। जब मैं डिस्कशन करूँगा वर्ड प्रॉब्लम की, तो वहाँ पे मैं वो भी वीडियो मेरा वैसे तो पड़ा हुआ है, तो मैं वो भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वही वर्ड प्रॉब्लम पे आती है। क्योंकि डायरेक्ट टेस्ट वालों को तो पता है अभी वर्ड प्रॉब्लम की वजह से ही बहुत की सिलेक्शन नहीं हुई, या जिनकी हुई भी है तो वो मुश्किल से हुई, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा दिए थे और मेरे लिहाज से वो भी अनफेयर था। मगर मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो एक रीज़न से हमदर्दी ये है मेरी कि वो मसला था कि मैं भी अग्री कर रहा हूँ उस चीज़ से। फिर हमारा हम उसमें नहीं जा रहे हैं, तो हम पार्ट 2 हमारा है अलजिब्रा। अलजिब्रा में क्या है कि हम एक्सप्रेशन, इक्वेशन और इनइक्वलिटी में फ़र्क देखेंगे। डेफिनेशन है कुछ जो वो देखेंगे। फिर पॉलिनोमियल्स क्या है, उनकी टाइप्स क्या हैं, और दो किस्म के टाइप्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिर ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स हैं, फिर फैक्टराइजेशन है, फिर लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, फिर लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़ हैं। इनइक्वलिटी क्वाड्रेटिक आ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, मगर वैसे मैट्रिक तक नहीं है, मगर ऐसे हो के
तो जो चीज़ें हैं तो हम वो कर लग सकते हैं ऐसा, क्योंकि STHP है ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा कहते हैं कि बेसिक तक है, मगर क्वेश्चन दे देते हैं, अब उनको कोई कह नहीं सकता। क्योंकि अभी मेरे स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर की मैथ से भी क्वेश्चन आए थे, तो वो तो करके आया था, मगर था तो मतलब वहाँ पे कहते हैं कि बेसिक मैथ, मगर एक दो क्वेश्चन या कुछ दे देते हैं। सिमिलरली हमने वहाँ वर्ड प्रॉब्लम यहाँ भी रखे हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस पे, या ज़रूरी नहीं कि हर टॉपिक पे हो, जिन टॉपिक्स पे बनेंगे वर्ड प्रॉब्लम हम उन्हीं पे ही करेंगे। फिर तीसरा पार्ट हमारा ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का है। ज्योमेट्री तो सिंपली डेफिनेशंस होंगी, कुछ वेल नोन फिगर्स होंगी हमारे पास, फिर पेरीमीटर एरियाज निकालने हैं हमें उन्हीं फिगर्स के। फिर हम एंगल्स पे आ रहेंगे, टाइप्स की। फिर ट्राइंगल कौन से किस्म के ट्राइंगल्स होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। फिर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, जो कि मैट्रिक में भी है और फर्स्ट ईयर में भी हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी हैं, मगर जो डिग्री टू रेडियन मेजर है वो फर्स्ट ईयर की टॉपिक है, मगर ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर की मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, STHP में। क्योंकि STHP के प्रिपरेशन के लिए हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आए हैं लास्ट टाइम, तो हम वो चीज़ इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इग्नोर करेंगे तो हमारे लिए नुकसान होगा, मतलब मोस्टली स्टूडेंट के लिए नुकसान होगा, कि हम वो चीज़ें भी कंसिडर करें जो लास्ट टाइम आई हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जन कह लें या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कह लें, उनकी डोमेन रेंज हम वो भी से देख लेंगे क्या होती है। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो मैं वो भी बताऊंगा कि डोमेन रेंज होती क्या है फंक्शन की, वो भी अगर हुआ तो हम वो भी इंटर की मैथ्स की हालांकि है वो, मगर कुछ चीज़ें हम कर लेंगे। फिर पेरीमीटर और एरिया के फार्मूलाज हैं यानी ट्राइंगल के लिए। पहले वो बाकी फिगर के लिए था, मगर ट्राइंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज जस्ट एन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जनरल होता है, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ तीन कोनों वाली फिगर्स को हम ट्रिग्नोमेट्री अलग से डिस्कशन होती है उस पर। सिमिलरली आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। अब आपको प्रैक्टिस का, अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कैसे करें, तो मैंने एक रखा है कि आप बुक्स कौन से, एक तो सखरेबी का क्रैश मैनुअल, हाँ उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं या कुछ हुए, मगर वो चीज़ें हम एज अ गाइड ले सकते हैं। जो जो टॉपिक्स हम करेंगे तो उनमें मैं रेफ़र करता रहूँगा कि भाई ये टॉपिक्स जो हैं आप वहीं से करें, क्योंकि आपको फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे। फिर एप्टीट्यूड बुक जो कारवान की होती है तो वहाँ से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। दोनों ये हैं फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर फिज़िकली या भले आपके पास PDF क्यों ना हो, मगर किसी के पास PDF ना हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरे पास दोनों के PDF अवेलेबल हैं, IBA के क्रैश मैनुअल का भी और कारवान का भी PDF मेरे पास अवेलेबल, किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा था तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। फिर ये भी चीज़ें हैं कि हम इंटरनेट से कैसे करें, तो मेरा तरीका यही होता है, जो भी मुझे कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करते सर मुझे क्वेश्चन भेजें ताकि मैं प्रैक्टिस करूं, तो मैं सिंपली क्या करता हूं, वो टॉपिक में कहता हूं कौन सी टॉपिक, ये टॉपिक, तो मैं टॉपिक लिख के आगे लिखता हूं MCQ क्विज। तो कोई ना कोई वेबसाइट आ जाती है, आप उस पर जाएँ मोस्टली जहाँ पे क्विज अटेम्प्ट हो। एक तो होता है भाई शो आंसर, तो उससे अच्छा ये भी है कि आप अपनी की बना लें, फिर चेक करेंगे आंसर हमारा सही है या गलत है। दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्टली क्विज अटेम्प्ट करें। क्विज में ये होता है कि आपका ट्रू है, मतलब गलत है या सही है, आपका उसी टाइम वो बता देगा। पहले सॉल्व करें, जैसे आप टेस्ट में बैठते हैं वैसे ही फील करें कि आप टेस्ट में बैठे हैं, उतना ही आपको टाइम है। हाँ थोड़ा रिलैक्सेशन ऑफ टाइम आपके पास होगा, मगर आप कोशिश यही करेंगे आपको वो चीज़ें ऐसे नहीं करने के तुक्का लगाना है जल्दी से ना, आपको यही करना है जैसे आप वहाँ पे टेस्ट में सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ये तो चीज़ें बाद में आएंगी जब आप पढ़ते हैं। कुछ ने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं घर पे, तो किसी ने पढ़ा है, किसी ने कैसे किस तरीके से पढ़ा है, वो अलग बैकग्राउंड है। अगर कोई एक चीज़ को फॉलो करेगा तो आई एम श्योर कि उसकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो वो क्लियर कर लेगा। तो कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि सर STHP तो बहुत मुश्किल होती है। ये सबसे बड़ी गलत बात है, क्योंकि किसी के कहने पे अगर चलेंगे ना आप, फिर आपने भी टेस्ट दी तो और टेस्ट क्लियर की, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता। क्योंकि किसी के कहने पे हाँ मुश्किल चीज़ें आती हैं, ऐसे नहीं है कि वो ऐसे ही स्कॉलरशिप फ्री में देंगे कि भाई आपकी बेसिक मैथ या प्लस माइनस है कि वो एक स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। जब भी स्कॉलरशिप की बात आती है तो ज़रूर कुछ चीज़ें मुश्किल तो होंगी, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो लाजमन है ना कि और पढ़ने से अच्छा ये भी है कि और अच्छा पढ़ना पड़ेगा। एक तो हम देखें डायरेक्ट टेस्ट वैसे जो आती है, लास्ट ईयर कह लें या से लास्ट ईयर तो ईजी आती थी। इस बार थोड़ा कंपटीशन मैं उस पर इसलिए बात कर रहा क्योंकि कुछ को माइंड में यही है कि हमारी सिलेक्शन क्यों नहीं है। कि रीज़न एक तो यही था कि भाई एक STHP अभी पूरी हुई है, फाउंडेशन हुई है, तो वहाँ से भी स्टूडेंट सिलेक्टेड है और यहाँ भी इनको कम करते, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुई। तो आगे के लिए क्या है कि अगर आपको यूट्यूब पे सर्च करना है तो बाकी को तो पता है, तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं कि सर्च करें मैथमेटिक्स बाय सनाउल्लाह और आपको प्लेलिस्ट मिलेगी STHP 2022-3 के नाम से। और ये भी नहीं है कि एक्सपेक्टेड कब आएगी, तो ये मतलब मेरा अंदाज़ा है कि NTHP आई तो आई, वरना हमारी STHP तो आएगी। तो प्रिपरेशन अगर अभी से स्टार्ट होगी तो आपका टाइम बचेगा। तो कॉन्टैक्ट मैंने मेंशन कर लिया है वैसे,
तो ये मेरा कांटेक्ट है, तो व्हाट्सअप किसी को भी कोई इशू हो तो व्हाट्सअप पे पूछ ले, क्योंकि मोस्टली मैं रिप्लाई तभी देता हूँ, वरना मैं जब फ्री होता हूँ तभी रिप्लाई कर देता हूँ। थैंक यू।